हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड पाथ। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट पे आज बात करेंगे। एक बहुत ही अवेटेड, जिसका वेट आप लोग बहुत सारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट बहुत दिनों से कर रहे हैं, दैट इज़ TRE-4। एक टीचिंग वैकेंसी जिसका वेट बहुत दिनों से किया जा रहा है, TRE-4 का वेट, जो कि बिहार की शिक्षक भर्ती है, जो कि बिहार में होती है। काफ़ी दिन से इसका वेट किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आपने थंबनेल में वैसे तो देख ही लिया होगा, तो हम बात करेंगे कि आखिर BPSC का जो TRE-4 है, BPSC TRE-4 का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब तक हो सकते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ कब तक है, और क्या सबसे पहले आपका एस्टेट होगा या नहीं, BTET होगा या नहीं, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, काफ़ी दिनों से बच्चे TRE-4 का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि कहा गया था कि लगभग जून के एंड तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जून के एंड तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर दोस्तों, लगभग आपका पूरा जून, लगभग नहीं पूरा जून आपका ख़त्म हो गया है और आप इस टाइम जुलाई में इंटर हो चुके हैं। ठीक है, जुलाई चल रहा है और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 14 जुलाई है, 14 जुलाई है। और अभी तक दोस्तों, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मान लेते हैं हम कि अगर जून लास्ट तक भी आता है ना, नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन जो है BPSC TRE-4 का जून लास्ट तक आता है, तो जुलाई के एंड तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे। मान लीजिए नोटिफिकेशन जुलाई लास्ट तक आता है तो भी अगस्त तक, ठीक है, या जुलाई लास्ट तक और अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, एंड तक तो फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जुलाई में मान लीजिए आप कि जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, जुलाई होगा, जुलाई में नोटिफिकेशन आता है, एंड लास्ट जुलाई तक नोटिफिकेशन आता है, तो लगभग जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, हम मान लेते हैं कि लास्ट जुलाई तक आ गया, तो जुलाई और अगस्त तक तो इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो चांस बिल्कुल नहीं है कि अगस्त में परीक्षा संभव हो सके। ठीक है, अगर ये देखिए, जैसा कहा गया था कि अगस्त में परीक्षाएं होंगी, है ना, यही तो न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आए थे कि अगस्त तक परीक्षाएं होंगी और जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून तक नोटिफिकेशन की बात कही गई थी और जुलाई एंड तक बोला गया था कि फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे और अगस्त में परीक्षा होगी, पर परीक्षा संभव नहीं है। 3 है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मान लीजिए कि एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, जुलाई के एंड तक नोटिफिकेशन आता है तो भी अगस्त तक तो फॉर्म फिल कराए जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। देन फिर क्या, देखिए, चुनाव, आपको जैसे पता है कि बिहार में चुनाव है, ठीक है, थोड़ा चुनाव की शेड्यूल पे बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हो सकता है कि कुछ चुनावी दांव पेच खेले जाएं या कुछ चुनावी मुद्दा बनाया जाए। देखिए दोस्तों, विधानसभा का जो चुनाव है, लगभग 22 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो चुनाव के शेड्यूल के अकॉर्डिंग लगभग अगस्त या सितंबर तक, ठीक है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, तीनों महीने में आचार संहिता में बीत जाएंगे, क्योंकि नवंबर में तो इलेक्शंस होंगे ही, नवंबर में ये इलेक्शंस करवाएंगे। फिर उसके बाद सितंबर, जब से चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, डेट अनाउंस कर दी जाएगी चुनाव की, तब से आचार संहिता हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तो आचार संहिता में बीत जाएंगे। तो दोस्तों, इस महीने में परीक्षा संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन जो है, जो नोटिफिकेशन है वो आपका जुलाई एंड तक आता है तो भी अगस्त में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों महीने में आचार संहिता लगेगी, तो पूरा सिस्टम जो है वो बिजी रहेगा प्रचार में और आपके इलेक्शंस में। और आप जानते हैं हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रायोरिटी पे इलेक्शंस होते हैं, तो जब इलेक्शंस होंगे तो इस महीने में कोई भी परीक्षा संभव नहीं है। देन क्या,
जुलाई और अगस्त में क्या क्या चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं दोस्तों? देखिए, नोटिफिकेशन आ सकता है। किसका किसका? बीटेट का, एस्टेट का और TRE4 सभी के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया TRE4 का, तो फिर समस्या है ना दोस्तों। फिर समस्या है, एस्टेट वाले रहेंगे, एस्टेट वाले, है ना। जैसे मान लीजिए कि जिनका एस्टेट क्लियर नहीं होगा, जिनका बीटेट क्लियर नहीं होगा, यानी जिनका सीटेट क्लियर नहीं होगा, जो बिहार का टेट होता है, जो स्टूडेंट हैं वो उसकी भी डिमांड करेंगे। तो इसलिए उम्मीद है कि सबसे पहले एस्टेट आए और बीटेट आए, ठीक है, एस्टेट और बीटेट आए, फिर TRE4 का नोटिफिकेशन आए। तो नोटिफिकेशन में आप टेंशन मत लीजिए, नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एस्टेट पहले करवाने की बात विभाग ने की थी, एस्टेट पहले करवाने की बात की थी। शिक्षा विभाग के सचिव ने यही कहा था कि हम सबसे पहले एस्टेट कराएंगे। हालांकि बीटेट की उन्होंने बात नहीं की थी, फिर भी बीटेट की डिमांड होगी, हो सकता है दोनों परीक्षाएं अलग अलग हो, ठीक है, मतलब बीटेट भी हो, एस्टेट भी हो और नोटिफिकेशन भी है। तो जुलाई और अगस्त में आपके लिए क्या क्या हो सकता है, आपको इन तीनों के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को खुश भी तो करना है, गवर्नमेंट को ये शो भी तो करना होगा ना इलेक्शन से पहले कि हमने नोटिफिकेशन जारी किया है, हम इतनी भर्तियां करवा रहे हैं और हमने करवाई भी हैं, ठीक है। कुछ चुनावी दावपेच भी खेले जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बिहार पुलिस है और BPSC जो बिहार का SSC है, ठीक है, इनके एग्ज़ाम्स जो हैं, बिहार पुलिस की परीक्षा भी जुलाई में है, लेकिन इसमें भी दावपेच है। हो सकता है कि परीक्षाएँ करा ली जाएँ, परीक्षाएँ तो करा ली जाएंगी, लेकिन फिर इनके रिज़ल्ट को अटका दिया जाएगा, है ना। मैंने बताया ना, चुनावी दावपेच थोड़े बहुत खेले जाएंगे, और चुनाव से पहले अगर सरकार ने रिज़ल्ट दे दिया तो उनके लिए रिस्की हो सकता है। तो बच्चा रुका रहेगा कि यही गवर्नमेंट आएगी, तो इसलिए एग्ज़ाम करवा लेंगे और रिज़ल्ट बाद में देंगे। और यही आपका सेम SSC के साथ भी, जो बिहार का SSC है उसके साथ भी हो सकता है। तो ये तो खैर दूसरे एग्ज़ाम की बात थी। अब देखिए, सरकार का उद्देश्य और चुनावी फ़ायदा मैंने बता दिया पहले ही। सरकार सभी भर्तियों के लिए जो फॉर्म निकलवाएगी ताकि दिखाया जा सके कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम कब होंगे ये तय नहीं है, इसकी कोई तय तिथि नहीं है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। हाँ, फॉर्म भरवा कर चुनाव के बाद एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ये हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें तो मैं आपको 90% श्योरिटी दे सकती हूँ, 90% की श्योरिटी है कि 90% की श्योरिटी है कि फॉर्म आपके भरवा लिए जाएंगे। जुलाई अगस्त तक आचार संहिता से पहले पहले फॉर्म आपके फिल करवा ले जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही होंगे, ठीक है। सिनेरियो भी बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि आप भी अभी तक टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास तैयारी ही एकमात्र साधन है, आपको तैयारी करना है। आप यहाँ आज वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है अभी तक आप सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। तो जो छूट गया है, इसे इस बार इस भर्ती में उसे पाना है। और परीक्षा अचानक भी हो सकती है, इसलिए फॉर्म भर गया, अगर मान लीजिए फॉर्म भर गया, तो उसके बाद लेजीनेस ना दिखाएं, सुस्ती में ना रहें, ठीक है। अपनी तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों TRE4 के बाद अगले 3 सालों तक शिक्षक भर्ती बिहार की आएगी या नहीं आएगी ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया था कि किस किस मुद्दों पर बात होगी। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है BPSC TRE4 का। बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके हो सकता है कि चुनाव के बाद हो, यानी कि नवंबर के बाद हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरे गए हैं तो आपको टाइम मिलेगा, चांस मिलेगा, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।